इचिगो का ब्लड लाइन काफी डीपर जाता है। वो बस शिनगामी, क्विंसी, हॉलो, फिल्मरिंग या फिर सारा ही नहीं है, बल्कि ये फैमिली हमें काफी पीछे लेके जाती है टू सोल सोसाइटी इटसेल्फ, क्योंकि इचिगो रिलेटेड है टू वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सोल सोसाइटी, इनफैक्ट द क्रिएटर ऑफ द ब्लीच यूनिवर्स। थ्रूआउट द कोर्स ऑफ ब्लीच, इचिगो ने हमें कई चीज दिखाया है अपने रियात्सु के थ्रू। वो ऐसी चीजों को मास्टर करता है जिसको बाकी सारे सोल रिपर अपने लाइफ टाइम ट्रेन करते हैं, और वो उसे मास्टर करता है एक दिन में। मेरा पॉइंट ये है कि इचिगो एक्सेप्शनल है फॉर सम अदर रीजन। उसका डिटर्मिनेशन और ड्राइव वन ऑफ द की एस्पेक्ट था कि वो स्ट्रॉन्गर बना, लेकिन ये चीज भी अनडिनाइबल है कि वो कभी इतना दूर पहुंच ही नहीं पाता अगर उसके पास ये जेनेटिक्स ना होता, जो कि है ऑफ द शिबा क्लैन, जो कि सोल सोसाइटी का वन ऑफ द 5 नोबल हाउसेस में से एक है। लेकिन इन ऑर्डर कि हम शिबा क्लैन को समझ पाए, हमें बाकी सारे 4 क्लैन को समझना होगा। सैडली ब्लीच इस चीज को पर्सनली अपने मांगा में कवर नहीं करता, लेकिन ऑथर ने इस चीज को देखा एंड रियलाइज किया एंड देन हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है। सो ब्लीच के राइटर कुबो ने हमें 3 लाइट नोवेल दिया है जिसका नाम है कांट फियर योर ओन वर्ल्ड। ये चीज टेक प्लेस करता है 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के बाद, और ये पर्सनली फोकस करता है इन 5 क्लैंस में। ये काफी बढ़िया हमें एक नॉलेज भी देता है कि आखिर सोल सोसाइटी और वर्ल्ड के बीच में अभी चल क्या रहा है, जहाँ पे ये 5 नोबल क्लैन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग। इस नोवेल में इचिबे, जो कि स्क्वाड 0 का कैप्टन है, वो हमें हिस्ट्री बताता है इस वर्ल्ड के बारे में। इचिबे ने हमें कहा कि मिलियन इयर्स अगो जो चीज एग्जिस्ट करती थी वो था एक सिंगल केओटिक प्राइमेर्डियल वर्ल्ड। ना ही लाइफ था और ना ही डेथ। However, लेकिन ये चीज चेंज होने लगा जब हॉलो आने लगे और वो ह्यूमंस को खाने लगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं सोल्स की मात्रा अपने आप में ही डिसबैलेंस हो गई। जब हॉलोस अपने आप में ही मैनोस में डेवलप्ड होने लगे, देन सोल किंग अपीयर हुआ। ये काइंड ऑफ ऐसा था जैसे मानो सोल किंग पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो पूरी दुनिया को हॉलोस से बचा सके और पूरी दुनिया में वापस बैलेंस लेके आ सके। नाउ इन मैनोस को एनहाइलेट करके फाइनली लोगों में हार्मनी आने लगा, लेकिन अगेन हॉलोस को मारने की वजह से ही अगेन सोल सोसाइटी में एक डिसबैलेंस होने लगा। इसके रिस्पॉन्ड में 5 फैमिली ने ये सोचा कि वो एक न्यू और एक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, जो कि थे ये नोबल फैमिलीज शिहोयन, कुचकी, सुनायाशिरो, शिबा और एक अनदर मिस्टीरियस क्लैन। नाउ भले ही इन नोबल फैमिलीज के मेथड और गोल्स एक थे, लेकिन मोटिव इनके भी डिफरेंट थे। सुनायाशिरो सोल किंग के ही डिवाइन पावर को कंट्रोल करना चाहता था, कुचकी एक ऑर्डर को क्रिएट करना चाहते, शिहोयन इस वर्ल्ड को बस एडवांस बनाना चाहते, शिबा एक ऐसी वर्ल्ड को बनाना चाहते जहाँ पे हॉलोस भी अपनी ही दुनिया में रहे, अपनी ही दुनिया में पीसफुली रहे। इवेंचुअली उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि इन ऑर्डर की वो एक ऐसी दुनिया बनाए, उन्हें इस दुनिया को 3 भागों में स्प्लिट करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए उन्हें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग का पावर का हेल्प चाहिए होगा। एंड यस, वो नन अदर देन था सोल किंग। सोल किंग के पास कई सुपरनैचुरल पावर्स थे। उनमें से एक था ओमनिसेंट और ओमनीपोटेंट, जिसकी वजह से उसे दी ऑलमाइटी भी कहा जाता। इस एबिलिटी के पास ये पावर था कि वो किसी भी विल या फिर फ्यूचर को ही चेंज कर दे। इनफैक्ट इस चीज की मदद से तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड के बाउंड्री को ही मैनिपुलेट कर सकते हो। शिबा, जो कि इचिगो के एंसेस्टर थे, उन्होंने इस चीज को कहा कि वो सोल किंग के खिलाफ ना जाए, लेकिन नो मैटर व्हाट, बाकी 4 क्लैन ने सोल किंग को एक क्रिस्टल में कैद किया। लाइफ और डेथ को देन सेपरेट किया गया और कॉन्सेप्ट ऑफ सोल देन बिगिन हुआ, और अब जाके 3 नए वर्ल्ड को बनाया गया, एक लिविंग वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और वेकमंडो। इस इवेंट को हमें ब्लीच में कहा गया है द ओरिजिनल सिन। इचिबे इस चीज को भी मेंशन करता है कि उसे नहीं पता कि आखिर क्यों सोल किंग ने ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को होने भी क्यों दिया। थ्योरी ये है कि सोल किंग ने फ्यूचर में कुछ ऐसा देखा कि वो काइंड ऑफ आगे जाके इस चीज पे एग्री हुआ कि वो खुद ही सील हो जाए, लेकिन जो आगे हुआ वो ऑब्वियसली उसके विल का नहीं था। सुनायाशिरा अभी भी सोल किंग के पावर से डरता था और उससे डरता था। उसने सोल किंग के बॉडी पार्ट्स को देन सेपरेट किया, जैसे कि हार्ट, उसके ऑर्गन्स और इवन उसके लेग्स भी, ताकि वो एक ऐसे पपेट किंग को रख सके जो कि फाइनली उनके विल में चले। ओनली मैन जो कि यहाँ पे इस प्लान के अगेंस्ट था वो था ऑफ कोर्स इचिगो के एंसेस्टर, इवन अपने आप को एज अ सैक्रिफाइस ऑफर करते हुए। लेकिन सुनायाशिरो ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया, जो कि इचिबे हमें मेंशन करता है कि ओनली रीजन है कि शिबा ब्लड लाइन एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑफ कोर्स इचिगो भी एक सेम ब्लड को फ्लो कराता है। लेकिन
आयरॉनिकली वो अब एक सोल किंग का कंटेंडर है। किरियो हाकिफुने इवन इस चीज को भी रिकॉल करती है कि आखिर कैसे कायन शिबा का भी एक सिमिलर रिएक्शन होता था टुवर्ड्स हिज एंसेस्टर। इचिबे ने इवन ये भी मेंशन किया कि हो सकता है कि यही वो रीजन हो कि सुनायाशिरो फैमिली ने शिबा फैमिली को फर्स्ट प्लेस में ही डिस्क्रेज क्यों किया था। इचिबे को ये लगा कि हो सकता है कि इचिगो का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं ये एक फेटल नीर था पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। सोल किंग को कैद करने के बाद सोसाइटी में एक हायरार्की सिस्टम लाया गया। ये चीज इवन काफी पीछे था, इससे पहले कि गोटे 13 इवन क्रिएट भी हुआ। इन 5 क्लैंस को एक नोवेल क्लैन डिक्लेयर कर दिया गया। ये पूरे के पूरे सोल सोसाइटी में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग बने। इनके पास सारी चीजों का कंट्रोल था, जैसे कि सेंट्रल 46, शेंड्रल एकेडमी, इनफैक्ट इवन द मिलिट्री। सारे क्लैन को एक स्पेसिफिक रोल दिया गया। कुछ को ये रोल मिला कि वो हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करे। फ्यू मेंबर्स जिनको हम ऑब्वियसली जानते हैं वो है बियाकुया और रुकिया कुची। कुछ की क्लैन का ये सिग्नेचर है कि वो अपने आप में ही एक स्कार्फ को पास ऑन करते हैं, और ये स्कार्फ इतना महंगा है कि लिटरली तुम एक मैंशन खरीद सकते हो इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है शिहोयन क्लैन, जो कि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं क्योंकि यहीं से योरोइची है। Lord have mercy, I'm about to bust. ये टेक्निकली निंजास है और ये वैसे ही कुछ टास्क को परफॉर्म करते थे, जैसे कि असैसिनेशन, और इवन इनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो उन वेपन्स को भी सील रखे जो कि हमें बताया गया है कि लिटरली गॉड्स के हैं। थर्ड है सुनायाशिरो, जो कि डिसेंडेंट है उस इंसान से जिसने इचिगो के एंसेस्टर को ह्यूमिलेट किया था। ये क्लैन द मोस्ट पावरफुल क्लैन है इन द सोल सोसाइटी। ये इसलिए क्योंकि जो चीजें इन्होंने सर्वाइवल के लिए किया है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक्सट्रीम है। इस फैमिली के पास इवन एक फैमिली ज़नपाक्टो है। फोर्थ हाउस के बारे में अभी भी हमें ज्यादा नहीं पता, सिंस हमें राइटर ने इवन लाइट नोवेल में भी इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन हम इस चीज के बारे में केयर नहीं करते क्योंकि हम जानने वाले हैं द गोट्स के बारे में। इचिगो पार्ट है ऑफ द फाइनल नोवेल क्लैन जिसका नाम है शिबा क्लैन। जस्ट लाइक बाकी क्लैन की तरह ये क्लैन भी सोल किंग के कन्फाइनमेंट के बाद बना था। सो ऑब्वियसली इवन ये क्लैन के पास भी काफी ज्यादा पावर होगा। ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा है नहीं, क्योंकि ये क्लैन फायरवर्क्स में हेल्प करती है सोल सोसाइटी को। सो फार इस क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव है इचिगो के कजिन्स कुकाकू और कांजू, जिन्हें काइंड ऑफ लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ। इवन सो क्लैन ने इटसेल्फ काफी ज्यादा रिस्पेक्ट गेन किया था बिफोर की सारी चीजें होती, लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट जहाँ पे इचिगो के एंसेस्टर ने सोल किंग को मतलब उस वाले प्लान को डिस्करेज किया था, अनलाइक बाकी नोवेल हाउसेस की तरह शिवा क्लैन एक बाहर के इलाके में एक छोटे से घर में रहता है। जब हम इस चीज को कंपेयर करें खुचकी मैंशन के साथ, कहीं ना कहीं इसमें डे एंड नाइट का डिफरेंस है। लेकिन एक चीज नोट करने लायक ये है कि इवन दो उनका रेपुटेशन अब गटर में है, लेकिन उनका ओरिजिनल एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। ओनली रीजन कि वो सुनायाशिरो से क्लैप्ड नहीं हुआ था वो इसलिए था ड्यू टू हिज स्ट्रेंथ। सुनायाशिरो बस पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और इचिगो के एंसेस्टर उनमें से एक थे। अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने उस किंग के प्लान को डिस्करेज किया, लेकिन शिवा क्लैन में ये भी था कि वो काफी ज्यादा सिंपैथेटिक थे और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया कि हॉलो प्यूरिफिकेशन नाम की एक चीज होनी चाहिए। एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि बाद में जाके सेंचुरीज नहीं ईयॉन्स लेटर होने वाली थी। सिबास के ये पावरफुल एबिलिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर थे टू इचिगो और उसके डैड। एस उनका फाइटिंग स्टाइल काफी सिमिलर है, जिसके चलते वो टेक्निक्स को पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि केत्सुगा टेंशो। फॉर एग्जांपल इचिगो का मुगेत्सु ट्रांसफॉर्मेशन उसके फादर ने उसे सिखाया था। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर टेक्निक पास ऑन था फ्रॉम द ओरिजिनल एंसेस्टर, सिंस ये टेक्निक तुम्हें गेत्सुगा में ही अपने आप में ही कन्वर्ट कर देती है, जिसके पास अगेन एक ब्लैक हेयर है जो कि एक सिंबल है ऑफ शिवा क्लैन। वेल लेट अस नो इन कमेंट अगर तुम और भी ब्लीच रिलेटेड कंटेंट चाहते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।